पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजर कम मुल्क में इस खतरनाक ओवर्स का खेल जारी है। पाकिस्तान खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है जहां पर मुल्क में सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है, कुल्ली आइन शिकनी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जा रही है, 1997 मॉडल की तैयारियां हो रही हैं। पाकिस्तान में जनाब इस्टेब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है, हुकूमत पर कहां पर खड़ी है कि सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम गंदा हो चुका है। एक शख्स को गिराने के लिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो, डीजीआई ऐसा ही हो, कोई भी हो, तमाम के तमाम जो है वो आज एक हमाम में नहाते हुए पकड़े गए हैं। क्योंकि अब लड़ाई जो है वो हम लोगों के हमने खुद लड़नी है, या अब हमने अपने मुल्क का फैसला करना है। क्योंकि हरीफ जो है वो बड़ा कमजोर, हमें उनको करने की जरूरत है। हरीफ बड़ा ताकतवर हो चुका है। अंग्रेजों से जो आज़ादी लेना थी वो बड़ी आसान थी, लेकिन इन लोगों से आज़ादी लेना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात किस जानिब जा रहे हैं, मैं बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि दो जर्नैलों की आपसी लड़ाई ने फौज में बगावत पैदा कर दी है और दो जर्नैलों का ग्रुप आपस में गुत्थम गुत्था हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि लड़ाई इस वक्त बड़ी खतरनाक हो चुकी है और इस हवाले से आपके सामने अहम तरीन तफसीलात रखूंगा कि डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं और हालात किस जानिब जा रहे हैं आपको बड़ा अंदाजा हो जाएगा। दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि कौमी और सूबाई असम्बलियां जिसमें सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियां आती हैं उनको तोड़ने का मशवरा दिया जा चुका है। इस वक्त अंदर खाते क्या खेल हो रहा है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में क्या हलचल है, ये भी अहम तरीन तफसीलात और बड़ी खबर है, ये भी आपके सामने रखूंगा। और मुल्क में एमरजेंसी के सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने बहकाइक और बमा सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम इस सबसे कुछ देर पहले कौमी असम्बली के इजलास से पाकिस्तान के इंपोर्टेड वज़ीर आज़म क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जनाब खिताब किया और ये खिताब जरा आपने इसको बारीक वारदातें आपने समझनी है कि पाकिस्तान में इस बारीक वारदात क्या डाली जा रही है इस इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इस बहुत बड़े मुआशी चैलेंज से गुजर रहा है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी से $2 अरब मजीद दिए, यूएई ने भी $1 अरब दिए हैं जिसकी तस्दीक हो गई है और ये IMF की शर्त थी जो पूरी हो गई। इसके बावजूद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की पोजीशन बहुत नाजुक है। ये आपने गौर करना है कि IMF पाकिस्तान से शर्तें करवा रहे हैं, जब इनसे वो यकीन दहानियां मांग रहे हैं कि आप जाकर सऊदी अरब से यकीन दहानी लेकर दें, हमें यूएई से यकीन दहानी लेकर दें, चाइना से लेकर दें, हम तब जाकर आपको कर्जा देंगे। आपने जो हुकूमत पाली हुई है, जो आप मुल्क पर मुसल्लत हो गए हैं, पाकिस्तान की आवाम आपको तस्लीम नहीं कर रही, तो IMF की शराइत आपने समझती हैं। दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी पोजीशन इंतहाई नाजुक है। जब इमरान खान साहब कौम को बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होगा इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान की फौज को होगा, तो उस वक्त पाकिस्तान के DCI SPR को बड़ा गुस्सा आया था कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार है। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान साहब मुल्क दुश्मनी में पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाहता है। तो आज ये खुद इंपोर्टेड वज़ीर आज़म जो है बता रहा है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो उसकी पोजीशन इंतहाई नाजुक है। इंसार अब्बासी ने उस वक्त आज कल उनका बयान चल रहा था कि मैंने उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को बताया था कि अगर आपने ये रजीम चेंज कर दिया तो जरदारी और शरीफों से पाकिस्तान नहीं संभलेगा। तो हालात आप देख लेंगे पाकिस्तान जो है वो कहां पर जाकर खड़ा हो चुका है। तो आज ये सारे के सारे लोग जो है वो क्या क्या बातें करना शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं नाज़रीन काम यहाँ पर कि आज पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हालत नाजुक हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानिब 180 अरब रुपए तरक्याती फंड्स के नाम पर हुकूमत ने जारी किए हैं। तमाम MNS MPs सूबाई वज़रा तमाम तर वफाकी वज़रा को जनाब ये फंड्स मिलना शुरू हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमीशनर है सिकंदर सुल्तान राजा, जो शरीफों के घर का नौकर है और इंतहाई अच्छे तरीके से बूट पॉलिश करता है और उनका मुंशी भी है, तो जनाब ये उनको 10 करोड़ रुपए उस घर के तदीनो आराइश के लिए जो है अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में 21 अरब का फंड जो है वो जारी नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तान फॉल्ट हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस ये लोग नहीं करवा सकते और इमरान खान से डरे हुए हैं कि इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में वापस आ गए तो वो हम सबको नहीं छोड़ेगा। और ये लोग जो प्लान बनाकर बैठे हुए बंद कमरों के अंदर इमरान खान को कत्ल करके, आपने गौर करना है कि इमरान खान साहब को कत्ल करके मुल्क में एमरजेंसी लगाने की सब साजिश हो रही है। मैं आपके सामने बहुत बड़ी खबरें रखने जा रहा हूं कि ईद के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ होने जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स की फराहमी की समरी मंजूर कर ली है और पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का मामला कौमी असम्बली को भेज दिया जाएगा और भेज
दिया गया बल्कि, और स्टेट बैंक को बराह रास्त हुकूमत ने फंड्स जारी करने से रोक दिया, यानी कि स्टेट बैंक जो है वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी नहीं करेगी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद समरी अब कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। लेकिन जनाब ये आपके सामने हालात हैं कि आज भी हुकूमत ने जनाब फंड्स जारी नहीं किए और आज तक की डेडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ, इसहाक डार, वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ जो हैं उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ हैं वो जनाब सिक्योरिटी देते हुए नजर नहीं आ रहे, वो फौज से इंगेज नहीं हो रहे क्योंकि इनके नीचे फौज आती है और इन्हीं से सेक्रेटरी दिफा से पूछा जाता है कि आपने भाई सिक्योरिटी देनी है। और इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नाअहल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ जो है वो काबीना का इजलास बुलाते हैं, वो फंड जारी नहीं कर रहे और इसहाक डार भी उसी के रिलेटेड है और राना सलाउल्लाह भी खुली खुल्लम जो है वो जनाब तौहीन अदालत कर रहे हैं कि ऐसी की तैसी 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। तो इस हवाले से ये 4 नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं कि इनको किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नाअहल कर सकती है और कल का दिन जो है पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका है। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का इलेक्शंस के लिए फंड्स जारी ना करना अदालती फैसले के खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म और काबीना का नहली का शौक पूरा करने के लिए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं कि वह लोगों को हक राय दही से रोके। उन्होंने स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी ना होने पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर एक यकसू है और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात पर संजीदगी नहीं है। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर हदूद में हो सकते हैं। पंजाब और केपीके में अगर इंतखाबात नहीं होते तो यह आइन को सबूताज करने के मुतरादिफ है। मुज़ाकरात आइन से बाहर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि जो ये सब कुछ हो रहा है ये आइन, ये तौहीन अदालत भी है और अब जो इलेक्शन के खर्चात पर पार्लियामान की कदीम को कोई हक हासिल नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही रद्द-ए-अमल है कि जनाब हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के ऊपर हो। लेकिन मुज़ाकरात हुकूमत इस वजह से कर रही है कि इमरान खान साहब तक उनको साथ इंगेज करके 14 मई का वक्त जो है वो गुजारा जा सके और उसके बाद हमको गेम डालें और फिर पाकिस्तान में 2 साल तक इलेक्शंस मुलतवी करवा दें। लेकिन मैं आपको उनका प्लान भी बता देता हूं कि अंदर खाते से उनका प्लान क्या चल रहा है। कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियां तहलील करने के लिए एक बहुत बड़ा मशवरा दिया गया है अहम तरीन शख्सियत की तरफ से। जमात इस्लामी के चेयरमैन जनाब सिराजुल हक साहब उनके सरबराह हैं, उनकी सरबराही के अंदर भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस मुज़ाकरात का एक राउंड जो है वो शुरू होने जा रहा है। सिराजुल हक साहब शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें कर रहे हैं और ईद के बाद बताया जा रहा है कि सिराजुल हक की सरबराही में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है जिसमें शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी शरीक हो सकते हैं। ये इस पर काम जारी है। 3 रुकनी कमेटी इमरान खान साहब ने भी बना दी है। आज भी वहां पर जमान पार्क पे इमरान खान की सरबराही में एक अहम तरीन इजलास होता है, उसमें भी यही फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की जानिब से एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम का वाहिद हल तमाम असम्बलियों के इकट्ठे इंतखाबात करवाए जाएं, बाकी असम्बलियां भी तोड़ दी जाएं और यह कहा जा रहा है कि जनाब असम्बलियां तोड़ी जाएं तो अगस्त या सितंबर में इलेक्शंस हो सकते हैं, यानी कि मई से लेकर अगस्त तक इलेक्शंस होने के जो है वो मामला हो सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जनाब फौरी तौर पर असम्बलियां तोड़ दी जाएं, मुल्क भर में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाए तो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो सकता है। इस वक्त जुडिशल मार्शला समेत सिविल मिलिट्री सब मार्शला है। 90 रोज में इलेक्शंस की आईनी पाबंदी को पहले सदर और इलेक्शन कमीशन ने तजावीज किया और अब अगर पीडीएम और पीटीआई जिद पर कायम रहे तो जनरल इलेक्शन भी गंवा बैठेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट जो है वो मार्शला की धमकियां दी जा रही हैं और आपको पता कि इनके ताने बाने जो है इनके साथ मिलते हैं। लियाकत बलोच का कहना है कि जमात इस्लामी वफद की वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज शरीफ से और इमरान खान से मुलाकातें हुई और सिराजुल हक की क़यादत में मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकातें करेंगे। जमात इस्लामी एपीसी बुला रही है जिसमें तमाम कायदीन और जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस एपीसी की बातें होना शुरू हो गई हैं और अगर ये सब कुछ नहीं होता, आपने इस पर भी गौर करना है कि जमाती इस्लामी ने भी ये कह दिया कि अगर ये इंतखाबात जो है वो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो इमरान खान भी और शहबाज शरीफ भी आम इंतखाबात गंवा बैठेंगे और पाकिस्तान में मार्शला लगा दिया जाएगा। और ये इस वक्त हालात पैदा होते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि आईनी जो एमरजेंसी है उसके सायरन बजना शुरू हो चुके हैं। अब जनाब हुकूमत जीएचक्यू की तरफ देख रही है। जीएचक्यू इस वक्त फंसी हुई है क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको कमजोर कर दिया है। इमरान खान साहब ने जीएचक्यू की जई तई फेर के रख दी है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त एक शख्स से खौफजदा है, उसका नाम इमरान अहमद खान न्यासी है। सिर्फ एक शख्स पाकिस्तान के मीडिया पर उसका तूती बोल रहा है, उसका नाम इमरान खान है। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। तो इस सारी सूरत हाल में ये लोग इमरान खान को कत्ल करने के लिए वो इस हद तक भी जा सकते हैं, खान साहब को कत्ल करें और मुल्क में इमरजेंसी लगा दें। और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि आखिरी मुज़ाकरात चल रहे हैं,
अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। जावेद चौधरी ये बात कर रहा है, तो इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और पाकिस्तान में मार्शल लॉ की जो खबरें हैं वो शहर इक़्तिदार में भी और रावलपिंडी में भी गूंज रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब दो जर्नैलों का ग्रुप जो है आपस में गुत्थम गुत्था हो चुका है और दो जर्नैलों की लड़ाई ने फौज में बड़ी बगावत जो है वो पैदा कर दी है। अब हालात किस जानिब जा रहे हैं, अगर आपने इसको समझ रहे हैं। सूडान एक मुल्क है और सूडान में इस हालात जो हैं वो इंतहाई ख़राब होते चले जा रहे हैं और आपने इन्हीं हालात को पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है और हालात आपको किस जानिब जाते हुए नजर आएंगे। ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि जनाब सूडान में इस खाना जंगी शुरू हो चुकी है और दो जर्नैलों की लड़ाई है कि फौज के अंदर धड़ेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। दो धड़े हैं फौज के अंदर उनकी, एक जनरल मोहम्मद हमदान का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप है जनरल अब्दुल फातेह बुरहान। अब ये आर्मी और पैरा मिलिट्री फोर्सेज हैं। अब ये हैं बेसिकली दोनों आर्मी का ग्रुप है, एक का नाम आर्मी रख लिया है और दूसरा पैरा मिलिट्री फोर्सेज के नाम से आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों जर्नैल हैं और ये दोनों जो हैं ये दावा कर रहे हैं कि हमने सूडान की कैपिटल, वहां का एयरपोर्ट, वहां की तरफ प्रेसिडेंशियल जो प्लेस है, सदारती महल है, वहां पर हमने उनका कब्जा कर लिया है। दोनों जर्नैल जो है आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई इस वजह से लड़ी जा रही है कि जनाब कभी सिविलियन हुकूमत ना आ जाए और सिविलियन हुकूमत आकर हमारा एहतसाब ना कर दे और हमें उल्टा ना लटका दे। और तकरीबन जो ज़राए बताते हैं और जो इस वॉइस ऑफ अमेरिका, द गार्डियन, पाकिस्तान, दुनिया भर के बड़े बड़े जरीदे हैं वो ये बता रहे हैं कि जनाब जो मिलिट्री की लड़ाई है, मिलिट्री की लड़ाई के दौरान 58 लोग जो हैं मर चुके हैं सूडान के अंदर और ये हालात जो है इंतहाई ख़राब हैं। और बहुत सारी वेबसाइट्स ये भी दावा कर रही हैं, बहुत सारी जरीदे ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन ये 100 के करीब डेड बॉडीज जो हैं वो सूडान के अंदर पाई गई हैं और दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं। और फौज, ये दोनों फौज का ग्रुप है, दोनों फौजी ग्रुप जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं और ये टैंकों के जरिए हमले हो रहे हैं और दोनों धड़े इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये आपके लिए समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के हालात के जानिब जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी फौज के अंदर धड़े बने हुए हैं। एक ग्रुप जो है यानी कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में परसेप्शन है कि वो इमरान खान के खिलाफ है, वो एंटी इमरान है। DCISI के बारे में परसेप्शन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की खान साहब के खिलाफ, लेकिन जो अंदर बहुत बड़ा धड़ा है वो इमरान खान के हक के अंदर है। लेकिन जो 2-3 ब्लैक शिप्स हैं वो खान साहब के खिलाफ जा रही हैं। तो अगर ये हालात उस जानिब चले गए कि दो धड़े एक दूसरे के आमने सामने आते तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा और दोनों धड़े आपस में लड़ेंगे और दोनों धड़े इसी तरह से सूडान की तरह कहेंगे कि हमने पाकिस्तान की कैपिटल के ऊपर भी कब्जा कर लिया है, हमने एयरपोर्ट्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया, हमने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ऊपर भी कब्जा कर लिया, हमने सदारती महल के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो वही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में भी खाना जंगी की जानिब हालात जा रहे हैं। अगर इंतखाबात नहीं होते, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं, तो अगर मार्शल लॉ लग गया तो ज़ाहिर है उसके पास बात जो है वो मार्शल लॉ आखिरी ऑप्शन होगा। अगर मार्शल लॉ लगा दिया गया तो फौज का जो दूसरा ग्रुप है वो पहले वाले ग्रुप के आमने सामने आकर खड़ा हो जाएगा और हालात किस जानिब जाएंगे फिर अल्लाह ताला ही उसका हामी नासिर होगा। और फवाद चौधरी साहब यहाँ पर कहते हैं कि अब दो ही रास्ते बचे, या फिर ईरान का इनकलाब है या फिर श्रीलंका वाली सूरत हाल है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह अपना आज़मी ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।